Dear students, we were studying the autobiography of नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी हम लोग स्टडी कर रहे थे। इसमें उनके बारे में कुछ चीज़ें हमने जानकारी ली और कौन थे, क्या थे, उनके बहुत बारे में कुछ जाना, उनका बचपन, उनका पर्सनल थिंग्स भी जाना और कुछ हद तक पॉलिटिकल थिंग्स भी जाना हमने वहाँ। अब देखते हैं, आपके टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। 10th में dawned bright and clear। मई 10 तारीख जो है का भोर, सुबह, डॉन का मतलब भोर होता है, ये ब्राइट और क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। कुछ दिनों पहले से मैं का मतलब मिस्टर मंडेला प्रेजेंटली besieged। प्रेजेंटली मीन्स हैविंग प्लेजर, खुशी के साथ जो है, एक उत्तेजना भी कह सकते हैं हम लोग, हैप्पीनेस के साथ जो है। besieged का मतलब क्लोज टुगेदर, सराउंडेड बाय, घिरा रहना, सब चारों तरफ से घेरा गया। बाय डिग्निटरीज, उच्च पदाधिकारी जो हैं वहाँ के, और वर्ल्ड लीडर्स, और विश्व के नेता लोग, जो नेतागण जो हैं, नेतागण कह सकते हैं हम लोग। हु वेर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट, जो अपने सम्मान देने के लिए, बधाई देने के लिए, है ना, बिफोर द इनाग्रेशन से पहले बधाई देने के लिए हम लोग कह सकते हैं वहाँ उपस्थित थे, आ रहे थे। द इनाग्रेशन वुड बी the largest gathering ever of the international leaders on South African soil। ये इनाग्रेशन जो था, जी उद्घाटन कहते हैं हम लोग, ये बहुत बड़ा लार्जेस्ट गैदरिंग, ग्रुप कलेक्शन हुए, ग्रुपिंग टुगेदर, इंटरनेशनल लीडर्स का साउथ अफ्रीकन सॉइल का मतलब मिट्टी होता है, साउथ अफ्रीका के मिट्टी में कहें या साउथ अफ्रीका की धरती में कहें, ये लार्जेस्ट गैदरिंग था जहां इंटरनेशनल लीडर्स आए थे। या हम इसको इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि साउथ अफ्रीका की धरती में इंटरनेशनल लीडर्स का ये लार्जेस्ट गैदरिंग था। द सेरेमनीज मीन्स समारोह took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria। इस लाइन्स को समझें, इस शॉर्ट पैराग्राफ को, सेंटेंस को। सेरेमनीज, समारोह जो है, जो इनॉग्रेशन करना था, जो उत्सव मनाने थे, वो टुक प्लेस हुआ कहाँ पे? लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। इसको फिर से सुनिए, ये एम्पी थिएटर जो है एक ऐसा बिल्डिंग है जिसके छत नहीं होते और स्टेप बाय स्टेप इसमें रोज़ लगे होते हैं, रो में ये बना होता है। आप इसका कंपैरिजन अभी के स्टेडियम से कर सकते हैं, इट लुक्स लाइक दैट, वैसा ही होता है लगभग। और सैंडस्टोन जो है, आप तो ज्योग्राफी में पढ़े ही होंगे, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। एक खूबसूरत होता है, इसके घर बनते हैं, बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग भी बनते हैं, मजबूत भी होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं, मार्बल की तरह। मार्बल नहीं है वैसे। फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स जो उस साउथ अफ्रीका में जो
बिल्डिंग बनाती थी संस्थाएं, जैसे यहाँ पे आपका ब्लॉक वगैरह हुआ, अनुमंडल वगैरह, या जिला का जो समिति वगैरह हुआ, उस तरह की समिति है ये। इन प्रेटोरिया, इट इज़ अ प्लेस इन साउथ अफ्रीका। तो प्रेटोरिया में जो बिल्डिंग बनाने वाली संस्थाएं हैं उनके द्वारा बनाया हुआ ये एक थिएटर था, एम्पी थिएटर कहते हैं इसको, जहाँ मतलब एक ऐसा बिल्डिंग जिसका रूफ नहीं है, छत नहीं है, और ये बिल्कुल जो है स्टेडियम कभी आप गए होंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये इस तरह से यहाँ रोज में रखे जाते हैं। फॉर डिकेड्स दिस हैड बिन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। दशकों से जो है ये बिल्डिंग वाइट सुप्रीमेसी का मतलब हो गया गोरे लोग जो नेतृत्व में थे, जो पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि ये जो है एक पॉलिटिकल चैप्टर है। आपको पॉलिटिकल साइंस में भी इसके बारे में पढ़ना पड़ सकता है बहुत जगह। ये ऑटोबायोग्राफी है। तो ये वाइट, यहाँ रंग भेद का शासन था पहले, उसमें विजय पाया था नेल्सन मंडेला ने। तो वाइट सुप्रीमेसी का मतलब है गोरे लोग का, गोरों का प्रभुत्व। सुप्रीमेसी का मतलब प्रभुत्व, मतलब प्रभाव रहना, प्रभुत्व है ऐसे मीनिंग, हिंदी मीनिंग। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। इसका मतलब है कि यहाँ पहले तो सिर्फ गोरों का प्रभुत्व था ये, लेकिन अब जो है ये साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग, मतलब विभिन्न जाति के, मतलब गोरे भी हैं वहाँ, काले भी हैं, इसलिए उसको रेनबो नाम दिया गया है ना, ऑफ डिफरेंट कलर्स कह के, है ना। किस लिए गैदरिंग था? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट के लिए, मतलब साउथ अफ्रीका का पहला प्रजातांत्रिक, या डेमोक्रेटिक का मतलब प्रजातांत्रिक कह सकते हैं, लोकतांत्रिक कह सकते हैं आप। नॉन रेशियल मतलब जहाँ पे रंग का भेदभाव न किया जाए, गैर नस्लीय भी कह सकते हैं गवर्नमेंट, सरकार, आपको मालूम ही है। साउथ अफ्रीका का पहला प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार, इसको इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter जेनानी। और उस लवली एटम एक सीज़न का नाम है, आपको पता ही है। इस दिन जो है मैं मेरी बेटी जेनानी द्वारा साथ दिया गया था, मतलब इसका मतलब है कि मेरी बेटी जेनानी मेरे साथ थी, ये कह रहे हैं मिस्टर मंडेला। मैंने बताया आपको पहले भी कि उनके 6 बच्चे थे, जहाँ पे जेनानी उनकी एक बेटी है। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क was first sworn in as second deputy president। और ऑन द पोडियम इसका मतलब है मंच में। मिस्टर डे क्लर्क ये नाम है, वाज फर्स्ट स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब हो गया आपका शपथ ग्रहण लेना, है ना। शपथ ग्रहण लिया था उन्होंने यहाँ पे एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, है ना, सेकेंड सहायक प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कह सकते हैं। देन थाबो मबेकी was sworn in as फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और उसके बाद थाबो मबेकी ने जो है फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, पहला
उपराष्ट्रपति के रूप में वहाँ पे शपथ लिया था। व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई। व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, जब ये मेरी बारी थी, यहाँ पे वही आई प्लेज्ड टू ओबे and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people, to the assembled guests and the watching word I said. जब मेरी बारी आई तो मैंने जो है यहाँ पे अपने आप को संविधान के प्रति डिवोटी बताया, मैंने अपने आप को संविधान के प्रति समर्पित किया और इसकी जनता के प्रति समर्पित किया। ये मैंने वहाँ के गेस्ट और मुझे देख रहे विश्व को बोला। मतलब ये मैंने बोला, सीधा मीनिंग से उन्होंने शपथ ली इस तरह से। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty। अब यहाँ पे आज ऑल ऑफ अस डू मतलब हम करते हैं, क्या करते हैं? बाय द प्रेजेंस ऑफ हियर, है ना, यहाँ सबकी उपस्थिति में, है ना। कन्फेर का मतलब देना, गिव का मीनिंग है ग्लोरी एंड होप। ग्लोरी का मतलब चमक हो गया और एक विश्वास हो गया। टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, एक नया पैदा हुआ मुक्ति, मतलब जो हमें मुक्ति मिली थी गोरों का प्रभुत्व से, है ना, उसका जो है ना, हम लोग एक चमक भरी विश्वास या चमक, एक नया दिशा की तरफ भी हम लोग इसको मोड़ सकते हैं, एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ भी जोड़ सकते हैं। मतलब यहाँ हमारी उपस्थिति जो है, अगर इसको बोला जाए, यहाँ हमारी उपस्थिति जो है एक नए मुक्ति के लिए, नए पैदा हुए मुक्ति के रूप में हुई है, कह के हम लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं आसानी से। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long। अब यहाँ पे मतलब एक ह्यूमन डिजास्टर था, आपदा था, एक कैसा असाधारण असाधारण मानवीय आपदा कह सकते हैं, जो बहुत पहले से चल रही थी। मतलब इसका सीधा कंसर्न और सीधा रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है कि गोरों का जो प्रभुत्व था, जो गोरे जाति के लोग जो काले जाति पे भेदभाव करते थे, जो अमानवीय व्यवहार करते थे, वहाँ से हमें छुटकारा मिली है, कह के ये कहना चाहता है सेंटेंस। मस्ट बी बर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और इसके कारण से जो है अब जो है एक ऐसी सोसाइटी का जन्म हो रहा है जिस पे सारे पूरा मानवता जो है को एक गर्व महसूस होगा। वी हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज। यहाँ पे इसको समझिए कि वी हु वेयर, वी का मतलब हम लोग, यहाँ टोटल पब्लिक को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो साउथ अफ्रीकन को। हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज। मतलब पहले जो है यहाँ पे ये आउटलॉज का मतलब अपराधी हो गया, अपराधियों जो है ना, जो पहले अपराधी नहीं थे,
हम लोग अपराधी नहीं थे, फिर भी पनिश्ड किए जाते थे, है ना। अब जो है हम लोग यहाँ पे रेयर मतलब बहुत कम, बहुत इसको कहते हैं कि कभी कभी होने वाला, है ना। प्रिविलेज का मतलब हो गया विशेषाधिकार, टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। हम जो है यहाँ पे अपने धरती पे जो है बहुत सा विशेषाधिकार देते हैं। किसको? जिसको पहले अपराधियों की तरह व्यवहार किया जाता था। अपराधी नहीं थे, फिर भी अपराधियों की तरह जो है व्यवहार किया जा रहा था। उनको जो है अब हमें मतलब एक विशेषाधिकार मिली है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। और यहाँ हम अपने सारे व्यक्तित्व जो यहाँ पे आए हैं, बाहर के लीडर आए हैं जो सम्मान के लिए, है ना, जो इस प्रोग्राम के लिए, तो इसको जो है हम लोग कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, न्याय का साझा विजय, न्याय का साझा विजय के रूप में इसको जो है हम लोग ले रहे हैं। सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव हो गया, है ना। यहाँ पे जो पहले जेंडर का जो लैंगिक कहते हैं, हमारे यहाँ भी देखने को मिलता है कि महिला के लिए अलग बिहेव किए जा रहे हैं कहीं कहीं। वैसे कानून में तो नहीं है, पुरुष के लिए अलग बिहेव किए जाते हैं। गोरे लोग, काले लोग, या जिस तरह से हमारे यहाँ कास्ट वाइज कास्ट सिस्टम है, गवर्नमेंट का कुछ अलग ऑर्डर है। पहले तो था अंग्रेज़ के ज़माने में यहाँ भी, लेकिन बाद में सबको हटा दिया गया है और हाईली पनिशेबल भी है। तो ये भेदभाव जो है, इससे जो है हमें मुक्ति जो मिली है ना, उसको वो हमने प्राप्त कर लिया है अंततः कह के। मतलब यहाँ पे हम वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, मतलब रेस्ट्रिक्शन है ये। इमेंसिपेशन का मतलब हो गया फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। आपका जो रेस्ट्रिक्शन का मतलब अवरोध होता है, उससे जो मुक्ति मिली है, उस मुक्ति की मतलब उस रेस्ट्रिक्शन से हम लोग फ्री हुए हैं। वी इसको हम कैसे कह सकते हैं कि वी गॉट रीड ऑफ दिस, हमें यहाँ से मुक्ति मिली है। वी प्लेस आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। और हम लोग जो है ये सारे जनता हमारे जो हैं, है ना, जो गरीबी में हैं या बॉन्डेज का मतलब दास्ता, आपको मालूम होगा बॉन्डेज का मीनिंग पहले से आपका सिविक्स में पढ़े होंगे आपने। इसको दास प्रथा जो हमारे यहाँ था पहले भी, वैसा वहाँ भी था, है ना। डिप्रीवेशन, इसका मतलब है कि नुकसान, हानि, है ना। ये सब से जो हमें अभी मुक्ति मिली है ना, कह के कहते हैं मिस्टर मंडेला। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और अब कभी भी, इनका कहने का मतलब है कि आने वाले दिनों में कभी भी जो है
ये ऐसा नहीं होगा इस खूबसूरत धरती में कि फिर किसी को ऑपरेशन मतलब उत्पीड़न उत्पीड़न को भुगतना पड़े, मतलब उत्पीड़न का सामना करना पड़े। एक दूसरे के साथ जो है मतलब रंग भेद के आधार में या जेंडर के आधार में कोई किसी को आपको ठेस नहीं पहुंचाएगा, किसी को उत्पीड़न का सामना करना नहीं पड़ेगा, कह के मिस्टर मंडेला कहते हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन शो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। और सूर्य जो है, सन जो है, कभी भी इतने ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट में सेट ऑन नहीं होगा। मतलब ये सूर्यास्त जो है, आज का सूर्योदय जो है अच्छा था, आज का सूर्यास्त जो है फिर कभी, मतलब ये इनका कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी सेरेमोनी, इतना बड़ा अचीवमेंट फिर कभी नहीं होगा। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ये कह रहे हैं। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, है ना। और ये मुक्ति के लिए एक बधाई जैसी समझिए, या ये मुक्ति कायम रहे। भगवान अफ्रीका को वरदान दें, ब्लेस करें, ये वो कहते हैं अपनी स्पीच में। नाउ यू हैव टू दिस मच फॉर टुडे। बट आपको अब करना क्या है कि ये कंप्रिहेंशंस जो है वो कर लेना है। वेयर डिड द सेरेमोनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? ये सेरेमनी जो है कहाँ हुआ था? क्या आप इंडिया में कोई ऐसी बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग का नाम दे सकते हैं जो सैंडस्टोन से बना है? कैन यू से हाउ 10 मई एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई कैसे वहाँ एक ऑटम डे के रूप में प्रकट हुआ या ऑटम डे बन गया? जैसे ऑटम मई में नहीं होता है, लेकिन ये कैसे हो गया, मतलब उसको एक उपाधि दी है, उपमा दी गई है। ये आपको करके लाना है, ये होमवर्क कर लेना है अपनी। और इसके आगे क्या होता है वो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।